बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सोहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस क्या है, क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी कि आइंदा चंद दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी हो सकती है। तो हम एक तो केस का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि केस है क्या, कितना मजबूत केस है या कमज़ोर केस है, और क्या इसमें जो ज़मानत करवाई हुई है अलकादर ट्रस्ट केस या तोशा खाना जो नैब केस है, इन दोनों केसेस में क्या ये ज़मानत उसकी जो है वो खारिज भी हो सकती है या कंफर्म ही होगी कि इसके पास क्या नैब के पास इतना मटेरियल मौजूद है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि इतने अरसे से नैब ये केस चला रहा है, 3 दफ़ा कम से कम जो बुशरा बीबी हैं वो एहतसाब अदालत गई, नैब कहता है हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, वो मामला डिस्पोज ऑफ होता है, वो घर पहुंचती है, फिर नैब एक नोटिस भेजता है, फिर वो एहतसाब अदालत पहुंच जाते हैं। ये कम से कम 3 मरतबा ये मामला हुआ है। तो नैब फिर उनको बतौर गवाह, बतौर मुल्ज़म बनाना, मतलब कन्फ्यूजन क्या है, नैब चाहता क्या है, या सारे का पस मंजर ये है कि नैब के पास है ही कुछ नहीं और नैब जो है वो एक कहानी डालने के लिए। दूसरा फैक्टर ये है कि इमरान खान को शायद जो है वो अब इस हवाले से भी एक परेशान कौन जो है वो खबर उन तक पहुंचाई जाए ताकि वो किसी बातचीत पे या मामलात पे आएँ। तो ये एक एंगल भी, इसको भी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। सोहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो केस बताएं कि केस है क्या बुशरा बीबी पे। देखें, केस साकिब साहब ये वही है जिसे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल लिखा जाता है। ठीक। शुरू में इसे अलकादर ट्रस्ट स्कैंडल लिखा जाता था, तो उस पर नैब ने खुद मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे अलकादर ट्रस्ट के नाम से ना पुकारें, क्योंकि तासुर शायद ये नहीं देना चाहते थे कि अलकादर एक फ्लाई अगर ट्रस्ट है तो हम उसमें कोई मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी का जब रोल आता है तो वो अलकादर से मुतालिक ही है, क्योंकि जहां तक 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला है तो उसकी मंजूरी काबीना ने दी थी और बुशरा बीबी काबीना की रुकन नहीं है। ठीक है, तो उससे तो इनको लिंक नहीं किया जा सकता। अब इन पे जो नैब नोटिस भेजता है उसमें जो एलिगेशन भी है वो भी अलकादर ट्रस्ट से मुतलका है, जिसके लिए नैब कहता है कि उसका नाम ना लिया जाए। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात है 190 मिलियन की, 190 मिलियन पाउंड की। अच्छा, अब बुशरा बीबी पे इल्जाम की आप अगर हम बिल्कुल शार्टली बयान करें तो वो ये है जी कि जब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए हैं, फेडरल काबीना ने उसकी मंजूरी दी, तो उसके बदले में जनाब मलिक रियाज साहब ने इनको अलकादर ट्रस्ट के लिए जमीन दी। ये एलिगेशन है जी। अब जब हम एलिगेशन बताते हैं नैब का तो हमें दूसरी साइड का मौकफ भी रखना चाहिए जी। तो दूसरी साइड का मौकफ ये है जी कि ये एलिगेशन फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, इसकी तरतीब ही ऐसी नहीं है। ठीक, क्योंकि दिसंबर 2019 में काबीना मंजूरी दे रही है और 2018 के मिड में अलकादर ट्रस्ट की जमीन मिल चुकी हुई थी। तो 2018 के मिड में, हाँ, और दिसंबर 2019 में ये 190 मिलियन का मामला सामने आ रहा है। तो वो कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं है ऐसे बन रही। वो तो ट्रस्ट की जमीन उन्होंने पहले डोनेट की हुई थी 2018 से, तो उसके बाद हम उनको कौन सी फेवर या दे रहे हैं या ट्रस्ट कौन सी हमारी है या हम उनसे कौन सा कोई बेनिफिट ले रहे हैं या कोई गेन ले रहे हैं, तो कुछ भी नहीं ले रहे। लेकिन बुशरा बीबी पे एलिगेशन इस बार भी जो नोटिस गया हुआ है, जब आज के दिन के लिए उन्हें तलब किया गया हुआ है जी। उसमें यही है जी कि 458 कनाल लैंड जो है अलकादर ट्रस्ट के लिए मिली, जिसकी आप ट्रस्टी हैं और आपने एक डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट साइन कर रखी है। ठीक है, तो लिहाजा आपने, बस इसके आगे कोई तफसील नहीं दी जाती। अच्छा, लिहाजा आपने इमरान खान की हिमायत की है गैर कानूनी फायदा हासिल करने में। अच्छा, ठीक है, ये पूरी लाइन है जो मैंने पढ़ी है अभी नोटिस में से। तो आप पहले पेश हुई थी हमारे पास, आपने सवाल जवाब आपसे हुए थे, आपने जो जवाब दिए तो हमने शवाहिद की रोशनी में उसका जायजा लिया, तो वो मतलब ना कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, तो कोई वजाहत नहीं है, तो लिहाजा अब आप बतौर मुल्जमा आए। ठीक है, ठीक है। अब मुल्जमा का मैंने क्यों जोर दिया है, क्योंकि ये तीसरी बार स्टेटस चेंज हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट में जब नोटिस जाते थे इस केस में उनको तो तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब पाबंद था बताने का कि जी आप अक्यूज हैं या क्या है, और वो शी कभी भी बरकरार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ठीक है ठीक है, तो नैब ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वो हाई कोर्ट चले गए कि हमें बताया जाए हमारा स्टेटस क्या है। तो नैब ने नोटिस जारी किए और उसमें इमरान खान मुल्ज़म थे और बुशरा बीबी विटनेस थी। ठीक है, उनको एज विटनेस नोटिस जारी हुए। तो उसको हमने रिपोर्ट किया कि ये तो भाई इतना मीडिया में शोर शराबा था,
ये बुशरा बीबी ने पता नहीं क्या किया, तो ये तो गवाह है। अच्छा अच्छा, उस पे हमारी कुछ खबरें उठा के कुछ नून लीगी रहनुमाओं ने ट्वीट्स की कि जी ये तो बड़ा जनाब गलत हो रहा है, ये तो मुलजमा बनती है। हमने क्या देखा है कुछ दिन बाद, एग्जैक्टली जून में गालिबन 14 जून या कोई इस तरह का दिन था, उसको उन्होंने नैब ने एक नया नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने एक्यूज कर दिया। अच्छा, हाँ, बुशरा बीबी को जून अच्छा, में भी? हाँ ठीक है, एक्यूज कर दिया। अच्छा, उसके बाद भी नोटिस जारी होते रहे और फिर बीच में से एक्यूज का लफ्ज कुछ अरसे बाद गायब हो गया। अच्छा, अब दोबारा से एक्यूज का लफ्ज जो है ना शामिल हो गया है और कहा गया जी कि अब आप हमारी मुलजमा हैं और आप हमारे पास आएं और बतौर मुलजमा आप जो है ना आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और आपसे पूछताछ होगी। आज के लिए उन्हें बुलाया गया हुआ है कि एक मेल फैमिली मेंबर के साथ हैं। ठीक। इल्जाम वही है, नेचर वही है। अब इनको कैसे लिंक करके तो मुलजमा किया जा रहा है, ये नैब के पास शायद कोई शवाहिद आए होंगे, लेकिन उनका मौकफ यही है जी कि एक चीज 2018 की है और एक 2019 की है, तो आप उसको उसका बदला कैसे कह रहे हैं। अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से इतनी दिलचस्पियां जुड़ चुकी हैं। इसमें कुछ नैब वाले कहते हैं कि साबिक चेयरमैन नैब एक इस केस में उन्होंने बनाने से इनकार पे इस्तीफा दिया, एक प्रोसिक्यूटर जनरल गए, डीजी ऑपरेशंस चले गए, ठीक है। तो ये काफी सारे इस्तीफे भी हो चुके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। और यही केस है जिसमें 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार भी किया गया था और फिर जो सारा कुछ हुआ वो सारा रिकॉर्ड पे है, लेकिन रेफरेंस इसका अभी तक बन के अदालत में नहीं जा सका। और उससे पहले जो खबर आपने डिस्कस की आ गई है कि बुशरा बीबी को अब अरेस्ट किया जा सकता है। वही मैं पूछ रहा था कि लेकिन नैब इस केस में अभी तक कहता रहा साहब अदालत में कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, गिरफ्तारी चाहिए नहीं। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं चाहिए तो अब गिरफ्तारी इसी केस में करने का तरीका यह है कि अगली डेट जब है बेल की तो उसमें नैब जाएगी जी कि नहीं हमें अरेस्ट चाहिए, ठीक है, और फिर मेरिट्स पे आर्गू और फिर अदालत अरेस्ट देती है, यानी अदालत के पास होगा, ठीक है। लेकिन जो एक हवा चली हुई है कि बुशरा बीबी शायद गिरफ्तार होने वाली हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि इसी केस में हो, किसी और केस में भी हो, किसी और केस में हो सकती है, ठीक है। लेकिन उस केस में वो जो नैब तरमीम के बाद उसके वो तकाजे पूरे करना जरूरी है। अगर वो ऐसा नोटिस करेंगे तो वो फिर बेल करा लेंगे। वो नोटिस नहीं करेंगे ना, वो तो अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है नैब। इमरान खान को कर नहीं लिया था 9 मई को? नहीं, उसमें तो पहले उनके नोटिस वगैरह हो रहे थे कि आप इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से होता रहा है, नैब कभी भी कह सकता है कि हम खामोशी से इंक्वायरी जारी रखे हुए थे। फराग गोगी के खिलाफ नैब इंक्वायरी कर रहा है ना, एक सेपरेट। बिल्कुल, उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल के उसमें से रकूम का लेन देन निकाल के तो बुशरा बीबी को उस केस में अरेस्ट कर लिया जाए। मुमकिनात में से है, हो सकता है इसी अलकादर ट्रस्ट वाले मामले पर किया जाए, लेकिन जब उन्होंने एक्यूज कर दिया और वो कह रहे हैं कि आप हमें मुतमईन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है वो अरेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके नोटिस की लैंग्वेज है। नहीं, ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो मैंने थोड़ी देर पहले दिलचस्पियों का हवाला दिया था कि इस केस से दिलचस्पियां बड़ी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी दिलचस्पी, चले मैं आपके साथ ही डिस्कस कर देता हूँ, मैं सोच रहा था इस पर मैं काम करूंगा अभी। ये जो नैब अब तहकीकात कर रहा है कि 190 मिलियन पाउंड जी बड़ा गलत तरीके से बाहर से आया है। कल तक नैब इसका क्रेडिट लिया करता था कि ये हमारी वजह से आया और हमारी रिकवरी है। प्रेस रिलीजेस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। कल को ट्रायल में अगर जो जिनको आप एक्यूज कर रहे हैं वो लेके चले जाते हैं कि यार नैब तो इसको सेलिब्रेट करता था, तो अब नैब लेके आए हैं, ये उनकी प्रेस रिलीज है। तो फिर नैब को पहले तो आपने साबिक नैब के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी कि जी वो भी इसमें कोई एक्यूज थे। बड़े मामला हो जाएंगे। आपको पता है एक जमाने में नैब की रिकवरी 73 बिलियन से बढ़ के एकदम 473, तो वो 400 अरब कौन सा था, वो ये था। उसको भी रखा जा रहा था जी कि देखें ये भी तो अब एक किस्म के खजाने में ही आ गए हैं, तो ये हम लाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो और इसके फैक्ट्स हैं उसमें काफी सारे जो है ना एक दूसरे से मुतजाद चीजें हैं। नैब जो चीजें कह रहा है, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि नैब पूरे हकायक नहीं बता रहा, ठीक है, ठीक है। नैब हकायक छुपा रहा है और कह रहा है जी कि शायद एनसीए ने कोई रकम रिकवर की हुई थी और वो पाकिस्तान को भेजनी थी, तो वो उनकी तरफ से अदा कर दी गई। एनसीए ने रकम रिकवर नहीं की हुई थी। एनसीए ने तहकीकात करके फ्रीज की थी रकम, इनकी भी और हसन हुसैन नवाज की भी, फिर उनको डी फ्रीज कर दिया था। उसके बाद ये अली रियाज मलिक की अपनी रकम थी, वो पाकिस्तान में अपने अकाउंट में लेके आए हैं और यहाँ लाके उन्होंने फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है,
ठीक है, वो वापस अपनी रकम लेके आए, क्योंकि एनसीए ने पहले तहकीकात की, एनसीए को वहां पे नहीं मिली मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि डीफ्रीज कर देते हैं। साथ उन्होंने, चूंकि उनको ये भी नहीं पता था कि यार ये रकम जो है ना इसमें अंडर क्वेश्चन है, वो कह रहे थे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कभी शायद हमारे पास शवाहिद आ जाएं, तो बेहतर है कि आप इस रकम को यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, अली रियाज मलिक ने कहा फिर मैं ये रकम वापस ले जाता हूँ, मैं आपकी कंट्री में इसको यूज नहीं करूंगा। अब इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान वापस बरतानिया से आने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी थी, अगरचे ला अली रियाज मलिक अपनी रकम वापस मुल्क में ले फिर ये सवाल है ना कि वो अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे, या पाकिस्तान इसको कंटेस्ट करता कि नहीं इतनी बड़ी रकम यहाँ से बाहर गई कैसे, हम यूके में केस करते और साबित करते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से यूके आई थी, ठीक है। और ये पता है रकम इनिशियली कहाँ से इसका आगाज होता है कि ये एक फ्लैट खरीदा गया था हसन नवाज से, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अली रियाज मलिक ने खरीदा था, ठीक है। शहजाद अकबर कहते हैं कि वो कोई 700-800 मिलियन पाउंड का था, और उससे 42 में खरीदा गया। और वो शहजाद अकबर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त असर रसूख इस्तेमाल किया मलिक रियाज फैमिली पर, और उनसे मजबूर किया कि आप यूके में हमारा ये फ्लैट इतना महंगा खरीदें, तो रकम उन्होंने मिल के ही बाहर मुंतकिल करवाई थी। अब इसके शवाहिद पाकिस्तान को पेश करके वहां पे इस रकम को क्लेम करना था कि जी ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग से आई है, वहां पे केस करते, यूके में लड़ के जीतते, तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की अमाउंट बन जाती। ठीक। पाकिस्तान में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमने तमाम दीगर अपने जितने भी इंटरनेशनल हैं उनसे हमने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह केस बाहर कभी नहीं जीते, तो ये ठीक है, तो आप ये लड़ेंगे भी तो 5-6 साल लग जाएंगे, आपके पास शवाहिद ही नहीं है कि रकम कैसे यहाँ पर आई है, तो इसलिए सेटलमेंट कर रहे हैं। तो नहीं, इसलिए आप अली रियाज मलिक वापस अपनी रकम लाना चाहते हैं, तो उसको अपनी रकम के तौर पर वापस लाने की इजाजत दे दें। ओके। अब चूंकि एनसीए के साथ वहां पे उनका मायदा खुफिया हुआ था मायदा, ठीक है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें मशवरा ये दिया गया कि आपको तो डॉलर और पाउंड चाहिए होते हैं, तो आपको इतनी बड़ी रकम जो है 90 मिलियन पाउंड मुल्क के पोल में आ जाएगी, एक फॉरेन करेंसी, ठीक है जी, तो आपको तो फायदा ही है, आप उसे लाने दें। तो हमने उसे एक बंद लिफाफा मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि उसका बाहर तकाजा ये था दोनों फरीकैन का, तो हमने उसको फैसिलिटेट किया अपनी रकम वापस लाने का। और उसने कहा मुझे वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से फाइन हुआ है, तो ये इन क्वेश्चन रकम है, तो इसको मैं उधर ही जमा करवा देता हूँ, वैसे भी जो पेनल्टी में देना है, तो उसने अपनी रकम वहां पे जमा करवा दी। उनका ये केस है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ये रकम कभी थी ही नहीं, ना एनसीए ने रिकवर की हुई थी, ना एनसीए ने पाकिस्तान भेजी है। वो कहते हैं नैब ये जान के छुपा रहा है कि एनसीए ने रकम पाकिस्तान नहीं भेजी, अली रियाज मलिक ने खुद भेजी है, अपने अकाउंट से भेजी है, खुद ट्रांसफर किया है, एनसीए ने नहीं की। उसमें आती है प्रेस रिलीज कि जी एनसीए की प्रेस रिलीज है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जा रही है रकम। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब इसको ऑथराइज कर दिया कि आप हमें उसको करने दें, ठीक है। शहजाद अकबर साहब ने जो जवाब भेजा है उसमें उन्होंने ये चीजें पॉइंट आउट की थी नैब को कि आप ये हकायक छुपा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, और आपके पास एक इंक्वायरी पेंडिंग है हसन नवाज के फ्लैट की खरीदारी की, तो उसकी आप तहकीकात करें, आपको पता चल जाएगा ये पैसा बाहर कैसे गया था और किसका पैसा है। आप उसको हाथ नहीं लगा रहे और आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो आधी तहकीकात से काम नहीं बनेगा। आप इसको शुरू से लेके हैं तो चीजें सारी स्टैब्लिश हो जाएंगी। और मलिक रियाज फैमिली जो है उसका ये अपना पैसा था जो उन्होंने लाके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, हमने कोई माली फायदा ना मैंने लिया ना इमरान खान ने लिया, उसमें से 1 पाउंड भी हमने नहीं लिया हुआ, तो आप हमें करप्शन पे कैसे चार्ज कर रहे हैं। वो इनको ये कह रहे हैं, उनका ये मौकफ है, इस पार्टी का ये मौकफ है। तहकीकात जारी की जा रही है, 6 महीने में देना होता है नैब ने रेफरेंस, लेकिन इस केस को कुछ ज्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। सवाल सोहेल साहब कि इसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है इस माह में 10, 12, 15 दिन रह गए, 17 दिन रह गए। देखिए ये फिर वही पेशगोई वाली बात हो जाएगी, लेकिन जो नोटिस की लैंग्वेज है इस बार ना कि नैब कह रहा है कि हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि वो इनके अरेस्ट को, लेकिन वो अब कोर्ट से ही लिया जाएगा ना, ठीक है। इस केस में तो अब कोर्ट से ही लिया जाएगा, वहां पे इंटरिम बेल है, और आज अगर वो पेश नहीं होती नैब के सामने तो ये एक जवाब बन जाएगा जी कि वो आ भी नहीं रही, तो उसके बाद एक अरेस्ट जो है ना उनका मांगा जा सकता है कि जी आप इसकी गिरफ्तारी हमें दे दें। तो अब देखें ये सारी सिचुएशन किस तरफ जाती है, लेकिन जराए का ये कहना है कि अब ये रेफरेंस भी दायर होगा। और आखिरी दिलचस्पी शार्ट इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे कि अब ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में भी जिंदा हो चुका है, खुल रहा है।
ठीक है, और उसमें नैब की बड़ी अपनी डमाडोल पोजीशन होगी। अच्छा, नैब ने तो उसमें पहरा देना था कि अगर वो माहिर पे अमल दरामद नहीं होता तो रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब पहले क्रेडिट लेता रहा कि 109 मिलियन पाउंड आ गया, अब उसने उस पर तहकीकात शुरू कर दी हुई है कि ये करप्शन है। तो नैब ने जो वो करना था कि अगर बैरिया टाउन कराची ने पैसे ना सुप्रीम कोर्ट को अदा किए तो वो रेफरेंस दायर कर देगा, बिल्कुल। तो वो रेफरेंस दायर हुआ या नहीं। तो इस सारी सिचुएशन में देख के मुझे लगता है कि ये वाला रेफरेंस जल्दी दायर हो जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। बुशरा बीबी जो है वो उसके हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। अब देखते हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी जो है वो नैब इन केसेस में किसी और केसेस में डालता है या नहीं डालता, या क्या सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है। और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह सोहेल साहब ने बताया कि खुल रहा है, उसका आउटकम जो है वो क्या होगा। रेफरेंस दायर होता है तो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ क्या शवाहिद जो है वो नैब सामने लाता है। तो जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।